भाई पसर गई आगे। भाई क्या जगह बना रखी है, वो सामने व्यू देखो। दिस इज ब्यूटीफुल यार। वो भी है तो सही फ्रीडम बीच वाली बात। वो भी ऐसी गूंगी पत्नी भगवान सबको दे। थैंक यू सो मच गॉड। सेकंड डे से बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप। रुतु की भी स्किन अच्छी हो गई और फ्रेश ऑक्सीजन है। ये एक नंबर की पागल औरत है। और अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट से कुछ खाने, भूख लगी है, सुबह का कुछ नहीं खा रखा था हमने। पे एक ग्रैंड मदर्स किचन करके है जो बहुत बढ़िया थाई फूड बनाता है, तो हम आ जाके खा के आते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। लेट्स गो गाइस। लंगड़ देवता आ रहे हैं हमारे। अब कैसे चल के आई है फटाफट, वैसे पैरों में चोट लगी हुई है इसकी, अब तो फटाफट चल के आ रही है। तो गाइस ये वाला जो BNB लिया है, यहाँ पे हमको मिला एक स्विमिंग पूल जहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज दारू पी रहे हैं। 2000 गरीब अंग्रेज, गरीब्स मतलब अंग्रेज, अगर गंदे अंग्रेज देखने हैं तो यहाँ पे दिखेंगे आपको। यार तू जल्दी इधर 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 इधर, लेट हो जाएंगे यार, प्लीज़ जल्दी चल। एक तो अपने ख्यालों में खो जाती है, पता नहीं क्या सुनती रहती है, सोचती रहती है। लड़कियों के दिमाग में ना कुछ चलता रहता है, इनको कुछ ना कोई किससे बात ना करना, अपने आप से बात करती रहती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम लोग खाना खाने आए हैं, ग्रैंड मास किचन करके है यहाँ पे। और रुत्तू को देखो भाई पसर गई आगे। भाई क्या जगह बना रखी है भाई, इतना प्यारा, इतना प्यारा। चप्पलें भी बाहर ही निकाल, चप्पलें भी बाहर ही उतरवा दी भाई। नो गंदगी इन द हाउस। भाई मस्त है। मैं तो अभी तो खाना टेस्ट ही नहीं कर रहा, जगह के लिए आ जाओ तुम बस। खाना टेस्ट करो। मैंने खाना ऑर्डर ही नहीं किया हमने अभी भाई। जगह के लिए, जगह के पैसे हैं ये भाई। 1 घंटे के हिसाब से पैसे रखने चाहिए। यहाँ बैठने दिखाऊं पीछे एक बार दोबारा। This is our view guys. चार 400 मीटर की चढ़ाई करने के बाद वी आर फाइनली एट फ्रीडम बीच। रुत्तू आ रही है पीछे पीछे। रुत्तू के शूज़ नहीं है उसके, मेरे शूज़ हैं वो। एंड जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, दिस इज फ्रीडम बीच। वाओ भाई कितने अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है यहाँ भी। भाई फुल कपड़ों में हम तो नहीं आए, बस पहाड़ से चढ़ के माँ की यहाँ। दिस इज ब्यूटीफुल यार। वो भी है तो सही फ्रीडम बीच वाली बात। वो भी फ्रीडम बीच में कोई इंडियन नहीं है भाई। दे डोंट वांट फ्रीडम। थोड़े बहुत है पर बहुत कम है, इतनी मेहनत नहीं करते गाइस। सो यप वी फाइनली रीच द फ्रीडम बीच। पसीने आ गए भाई। 400 500 600 मीटर की चढ़ाई उतराई है, वो कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ वी आर एट फ्रीडम बीच भाई। लुक एट द व्यू बेबी। इसकी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई है गाइस कल की तरह। हेलो गाइस। कल हम फ्रीडम बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने जो स्कूटी हायर की हुई थी वहाँ से हम निकल गए थे पटाया रोड एक्सप्लोर करने, और थोड़ा अडंगा बडंगा खा पी के आए हैं। पेट थोड़ा ठीक नहीं है और रुत्तू का गला तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। भाई रुत्तू सारा सामान चेक कर लियो एक बार, ओके? वो भी सारा सामान चेक कर लियो। बोल नहीं पा रही है बेचारी। ऐसी गूंगी पत्नी भगवान सबको दे, ऐसी गूंगी पत्नी भगवान सबको दे। थैंक यू सो मच गॉड। सेकेंड डे से बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप। 5-6 मस्त दिन बीते हैं इसके साथ होते हुए। मैं अकेले ट्रिप पे था। ठीक है, इस नीचे मिलता हूँ आपको आगे ना, कैब आ गई है, चेकआउट कर देता हूँ मैं। बेटा रुत्तू की बेइज्जती हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त। एक बार आप ये देखिए क्या है, इंडिगो का काउंटर, और रुत्तू ने पहन रखा है लैमयार्ड इंडिगो का, फिर भी इसको लाइन में लगा दिया बेचारी को। दे आर सेइंग कि यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं चलेगा आपका, आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा। वी आर वेरी सॉरी। ये जो धांधलेबाजी है ये इंडिया में करो, यहाँ नहीं चलेगी। नहीं मैंने पूछा हैदराबाद, हाँ कोलकाता ही है। और रुत्तू की एक सीन हुआ है कि रुत्तू की सनस्क्रीन रखवा ली है बेचारों ने। 100 ml से ज़्यादा थी तो वापस सनस्क्रीन उसकी रखवा ली है। अभी रो रही है बेचारी खड़ी होके। कैसा लग रहा है? सनस्क्रीन गई आपकी। अब के इतनी बड़ी नहीं थी भाई। 100 ml, इट वॉज ओनली 100 ml। 200 ml थी, 100 ml से ज़्यादा आई थिंक नहीं रखने देते वो, तो उस वजह से उसकी सनस्क्रीन रख लिया। भाई अंग्रेजों में भी टाइप होते हैं, आज पता लगा। हम तो अंग्रेजों को सिर्फ अंग्रेजी समझते हैं, और अंग्रेजों में बहुत वैरायटी के अंग्रेज होते हैं भाई। व्हाट इज द गेट नंबर 12, गेट नंबर 9, ओके। उस लड़की ने दुखी कर लिया भाई। नहीं किया, कुछ नहीं किया, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। तो यार खाने का जुगाड़ कर लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। सबसे का बर्गर फेल दिया है भाई।
ये इन्होंने मेरे को दिया 300 बात का, 300 बात यानी कि इंडिया के हिसाब से 750 रुपये। कोई बात नहीं, इनको इंडिया आने दो, सारे पैसे वसूल लूँगा इनसे। अभी ना हमारे सामने एक अंकल आंटी बैठे हैं, तो ऋतु तो वैसे बिजी है अपने मेकअप में, ऋतु अपने मेकअप में बिजी है, बोल नहीं पा रही तो मेकअप कर करके टाइम पास कर रही है। क्या खाना? हाँ नहीं आया, कुछ समझ में आया आपको? मेरे को कतई समझ में नहीं आया कुछ। इससे मैं साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी आज इससे बात करने के लिए। बिल्कुल बंद हो चुकी है भाई, आवाज़ बिल्कुल गई, ऋतु की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बता ऋतु अब क्या करना है फिर? हमारे सामने ना एक अंकल आंटी बैठे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि हम भी इनके जैसे होंगे। देखना, ये अंकल बैठे हैं, एक ये आंटी बैठी है, ये अंकल और एक ही आंटी। अंकल पता नहीं किसके कौन से मैथ में बिजी है, समझ नहीं आ रहा। भैंस की आज पता नहीं कौन से रॉकेट साइंस की पढ़ाई कर रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो तगड़ा कर रहा है अंकल, कुछ करके छोड़ेगा। चले, हमारे पड़ोस में भी एक बुढ़ा अंकल है, पता है? बूढ़ा अंकल नहीं, मतलब हमारा दादा ही बोलते हैं उसको, दादा ही है वो, हमारे पड़ोस में ही रहता है। वो भी कापी किताबों में उलझा रहता है। मैं बोला अंकल ये कौन सी उम्र है पढ़ने की भाई? हमारी उम्र में पढ़ते तो कुछ वैल्यू भी होती। मेरे पापा भी वैसे थे। तेरे पापा भी वैसे ही थे? मतलब एक पढ़ाई का ना चस्का लग जाता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है। नहीं लगा आज तक। हमको नहीं लगा आज तो पढ़ाई का चस्का हमको कभी नहीं लगा। ऐसा क्यों? बुढ़ापे में जाके पढ़ाई का चस्का लगता है भाई? अच्छा, सारी उम्र से उनको पढ़ने का चस्का होता है। ओके 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 ओके। हम लोग आ गए, फ्लाइट के अंदर बैठ गए। की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बढ़ती जा रही है, खांसी बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। जाते डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा भाई। आजा इधर, आजा पास आजा मेरे। क्या चाहिए? बैग इधर रखो, बैग रख दिया नीचे। ट्राई करते हैं तू सो जाए थोड़ा सा, बहुत हालत ख़राब हो गई है गाइस। अच्छा डिसीजन था अपना हमारा आज निकलने का, एक दिन और वेट नहीं करा। वो निकाल के दूँ क्या नाम है? अरे यार एकदम अर्जेंट बात है, तुम्हारा फोन पे लगा दूंगी। कुछ तू क्या फोन से लगेगा क्या? हंस रही है भाई, हंस रही है, इतनी तबीयत खराब हो गई फिर भी हंस रही है। वाईफाई ले लो ना तुम। कैलकाटा जा रहे हैं ना, इसीलिए। Just the two of you. Would you like to shift on emergency exit? 13 rupees. अच्छा ठीक है। नंबर क्या निकालो? मेरे को इमरजेंसी रोड पे बैठना है। क्यों? नहीं ठीक है, मैं कहीं बैठ। सोने के लिए कम हाँ ठीक है, सो जा। सो जा। ऋतु सोने की तैयारी कर रही है भाई फ्लाइट में। एंड दिस इज तोकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंडिंग के बाद या तो कुछ किया नहीं, ऋतु की तबीयत खराब है यार। सोच रहा हूँ व्यूज़ को एंजॉय करूँ या तो ऋतु की तबीयत खराब है उस वजह से परेशान हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ मैं ना बार तो फुकेत होगा नहीं, इसको तो मैं ठीक कर दूँगा घर जाके। बहुत खांसी है यार, बहुत खांसी है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसका ध्यान रखूँ या मैं व्यूज़ को एंजॉय करूँ, क्योंकि टेक ऑफ होगा बीच के ऊपर से। तो मैं सोच रहा हूँ इसका ध्यान तो बाद में रख लेंगे, पहले व्यूज़ एंजॉय कर लेता हूँ मैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बुरे हाल है। अब तो ये इतना पोल्यूशन दिख रहा है ना, इतना पोल्यूशन दिख रहा है। कलकत्ता में भी बहुत पोल्यूशन है गाइस। थाईलैंड की नागरिकता ले लेता हूँ मैं तो, सिटीजनशिप ऑफ थाईलैंड। 6 महीने में पूरा रंग रूप चेंज हो जाएगा मेरा, मतलब ऐसे नहीं है, नॉर्मल स्टाइल चेंज कर लूँगा अपना, बालों का, हाथों का। तो फिर सो गई है, वो उठ गई फिर पानी। थाईलैंड में पोल्यूशन नहीं है। ऋतु की भी स्किन अच्छी हो गई और फ्रेश ऑक्सीजन है। ये एक नंबर की पागल औरत है। भाई जो तू बोल रही है मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो तोता हूँ भाई, जो बोलती है भाई मैं आगे बता देता हूँ। खुद ही बोल रही है, कान सुनो रखे बेचारी। गाइस लैंडिंग होने वाली है, बिल्कुल लैंडिंग होने वाली है, मज़ा ही आ रहा है एकदम। धूप का टाइम है, कुछ खास दिख नहीं रहा। मैं ऐसे मैं दिखा दूँ तो आपको, एयरोस्टेस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वी आर अबाउट टू लैंड। ये मेरे को खा जा, मेरे को खा ले, चक मार ले मेरे को, मार ले, खा ले मेरे को। मजाक करा था भाई, कंधे पे 4 बार चक मार चुकी है तक, पता नहीं क्या ही है। गलत है तो चलेगा, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे इतना तो।
अरे कर लेंगे बीवी के लिए इतना सहन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पैसे यार बीवी खुश रहे बस, कोई टेंशन नहीं है मेरे मन को। खुशी देख रहे हो, खुशी देख रहे हो लड़की थाईलैंड जा गया है, थाईलैंड। वी आर अबाउट टू टच डाउन एंड बॉयस सॉन्ग कितनी तेज है भाई, बड़ी बड़ी खतरनाक लैंडिंग भाई, बड़ी गंदी टप्पा मारा है इसमें तो, बहुत ही गंदा टप्पा मारा है, वर्स्ट लैंडिंग ऑफ माय लाइफ भाई, बैड ही मार दिया नीचे। लेडीज डिपार्टमेंट चला रही है ना आज, इसीलिए ऐसे भाई ऐसे धाड़ मरा दिया तो भी चलानी हुई है, जहाज चलाने लगी। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। जस्ट जोकिंग, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग। नहीं यार हेट तो मेरे को, क्यों हेट, क्यों तो फालतू बात कर रहे यार, इतनी स्मूथ लैंडिंग होती है। मैंने 8-10 बार फ्लाइट में बैठ चुका हूँ तक मैं, इतनी प्यार से लैंडिंग होती है, खुदा हमारा भैंस, कोई बात है। रोज बैठती हूँ। मच्छी खा के ये क्या है, कमर दर्द हो गई मेरी। मैं बात करता हूँ गाइस, आप रुको, मैं पायलट से बात करके आता हूँ, इसको मैं बताता हूँ कैसे लैंडिंग कराना है। मैं बात करा के पहुँच गए हैं हैदराबाद अपने घर में, अभी पहुँचे हैं जस्ट 5-10 मिनट पहले। वेरी हेक्टिक, बहुत थक गए आज, सुबह से ही ट्रैवल कर रहे हैं। ऋतु आते ही चाय बनाने लग गई है, अदरक वाली चाय। ऋतु का गला खराब था तो ऋतु चाय बना रही है अदरक वाली। ऋतु कैसा लग रहा है आपको? ट्रिप खत्म हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा गाइस हमको, बिल्कुल भी मूड खराब सा लग रहा है। आगे मायूसी सी छाई हुई है एकदम से, ऐसा लग रहा है क्यों ही ट्रिप खत्म हो गई इतनी जल्दी। बट ठीक है, लास्ट 7-8 दिनों से हम लोग फुकेत और कराबी में थे। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतनी वीडियोस देखी हमारी, थैंक यू सो मच आपको। उम्मीद करते हैं कि ऋतु की आवाज़ जल्दी ठीक हो जाएगी। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड फनी मोमेंट्स एंड आवर वे ऑफ लाइफ। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी कराबी की यात्रा, फुकेत की यात्रा और थाईलैंड की यात्रा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। इसको दवाई देनी पड़ेगी भैंस क्या, तेरे को तो जन्म कुट्टी पिलानी पड़ेगी। मैं नहीं ला रहा शक्कर यार, बाहर में जा, दिमाग खराब कर रखा है। वापिस चला जाऊंगा मैं, थाईलैंड जा रहा हूँ। बाय बाय गाइस।